Hello friends, welcome back to Make My Exam. My name is Amit. We will discuss time and distance second part today. Right? So फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट करके कुछ क्वेश्चंस करे थे. आज की क्लास में मैं टाइम कांस्टेंट करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस के लिए डिस्टेंस भी कांस्टेंट रखेंगे, मतलब रिपीट करेंगे. तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो मैं क्वेश्चन पहले डिस्टेंस कांस्टेंट रख के हम लोग करते हैं. हम जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने बुक्स वगैरह में बहुत देखा होगा. जैसे मान लीजिए एक एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एक चोर ने चोरी करी. ही स्टोल समथिंग, ठीक नहीं, और चोरी करके भाग लिया वो 60 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, और 4 o'clock 60 किलोमीटर पर आवर से. और पुलिस वाला सो रहा था, उसे 6 बजे ये बात पता चलती है. पुलिसमैन को पता चलती है 6 इन द मॉर्निंग, और तुरंत पीछा करना शुरू कर देता है किसका, चोर का. अब ऐसा तो है नहीं कि ये 6 बजे जाके 4 बजे जाके 6 बजे आराम करने लग जाएगा. ये भी तो कुछ भागेगा ही, बिकॉज थीफ इज रनिंग एंड द पुलिस इज अप्रोचिंग, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश में है. तो अच्छा बताओ कि मुलाकात कब होगी. द क्वेश्चन इज कि भैया ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा कब. अभी क्वेश्चन में बहुत टिपिकल बातें हो सकती हैं. कुछ लोग 2 घंटा आगे बढ़ा देते हैं, पीछे कर देते हैं. बट व्हाई टू थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक दिस कि भाई ये 80 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है. मुलाकात इनकी होगी कब, जब दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे. जब दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी. दैट्स इट. ये 60 किलोमीटर पर आ रही है, 80 किलोमीटर पर आ, जहां दोनों मुलाकात करेंगे, जहां दोनों मुलाकात करेंगे वहां डिस्टेंस होगी सेम, और जहां डिस्टेंस होगी सेम वो होगा आंसर. आप सोचिए, यानी क्या सेम है, डिस्टेंस. क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट सेम क्या है, डिस्टेंस. और जब डिस्टेंस होगा सेम तो हम जानते हैं कि आप जानते हैं. मान लीजिए यहां मुलाकात हुई, चोर यहां पहुंच गया, पुलिस वाला यहां पहुंच गया, तभी तो मुलाकात होगी. तो हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या है, 60:80, यानी 3:4. सो टाइम का रेशियो कितना होगा, 4:3. स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो 4:3. यहां टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर. यहां कितना है, 2 आवर. टाइम का गैप तो पता चल रहा है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 घंटे का गैप, यहाँ 1 घंटे का गैप. 1 का मतलब 2, 1 मीन्स 2, देन 4 मीन्स 8. तो यहाँ कितना हो गया, 8 घंटे, और यहाँ कितना हो गया, 6 आवर्स, क्योंकि 1 मीन्स 2. तो 8 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर. तो ये क्या है, इफ को डिनोट करेंगे तो ये होगा टाइम, ये होगा स्पीड. तो डिस्टेंस कितना होगा, 480 किलोमीटर. और यहाँ 6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 किलोमीटर, 6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितना, 480 किलोमीटर. मतलब चोर भी कितना चला, 480. पुलिस भी कितना चला, 480. चोर 480, पुलिस 480, तो 480 किलोमीटर इज द डिस्टेंस. अब कोई पूछता है कि कितने बजे पकड़ लेगा, सो द आंसर इज वेरी इजी. अब पुलिस वाला कितने बजे निकला है, 6 बजे. कितने घंटे में चलता है, 6 घंटे में, यानी 12 बजे. यानी 12 बजे पुलिस वाला, 12 बजे दोपहर में, इन द आफ्टरनून द पुलिस विल कैच द थीफ एट 12 o'clock. आप ये देखिए ना, इसको 8 घंटा, तो 4 से 8 घंटा 12 बजे, 6 से 6 घंटा 12 बजे. यानी मुलाकात कब होगी, 12 बजे. मुलाकात खैर क्या होगी, लेकिन चोर पुलिस से मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है ना. कितने बजे, 12 o'clock. कब, आफ्टरनून. सो क्वेश्चन आपने देखा और क्लियर क्रिस्टल आंसर है. क्या कांस्टेंट क्या किया हमने, डिस्टेंस कांस्टेंट किया, क्या था कांस्टेंट, कर हम कुछ नहीं सकते. ठीक, ठीक. अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन. मैं बताता हूं कि 2 दोस्त हैं. मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक दिल्ली से आ रहा है, एक जालंधर से आ रहा है.
अब दिल्ली वाले दोस्त का नाम ए है और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जालंधर से जो दोस्त आ रहा है उसका नाम, जो फ्रेंड है उसका नाम है बी और स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ये अजम्पशन है, मतलब एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि two friends are approaching each other from Delhi to Jalandhar at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour. By the time they meet, it is found that B has travelled 30 km more than A. मतलब यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं, at the time of the meeting, at the time of the meeting, B has travelled 30 kilometer more than A. Find distance between Delhi and Jalandhar. ऐसा भी आ सकता है कि find distance covered by A और covered by B, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब आप ये क्वेश्चन देखें, एक बंदा जालंधर से आ रहा है, एक बंदा दिल्ली से आ रहा है, जालंधर टू दिल्ली, और ऐसे मुलाकात होगी, तो पता चला कि एक ने उससे कितना चला, 30 किलोमीटर ज़्यादा चला। अच्छा एक बात बताओ यार, इसका मतलब है कि सेम टाइम पे निकले हैं, टाइम कुछ नहीं है, ये बोला भी होगा कि सेम टाइम से निकले, तो टाइम तो सेम ही है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि भैया टाइम तो सेम ही है, और टाइम सेम है तो आंसर सेम है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम ही सेम हो जाए, अगर सेम टाइम हो जाए, सेम टाइम, ठीक, तो सेम टाइम हो जाए तब क्या होगा, तो स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा, और स्पीड कम तो डिस्टेंस कम। मतलब अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि मेरी स्पीड 50 है, आपकी 60 है, तो 2 आवर्स में मैं 100 चलूँगा, आप 120 चलेंगे, तो स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा, स्पीड कम तो डिस्टेंस कम। कब? जब टाइम सेम हो। तो देखते हैं कि रेशियो टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 40:60, यानी ये हो गया आपका 2:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3:2। स्पीड का रेशियो 2:3, टाइम का रेशियो 3:2। सॉरी, टाइम का नहीं, ये डिस्टेंस का रेशियो, टाइम तो कांस्टेंट ही है, दिस इज डिस्टेंस रेशियो। सो स्पीड का रेशियो 3:2, तो डिस्टेंस का रेशियो 3:2 और स्पीड का 2:3। अब देखेंगे, बोलते कि उससे इतना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 30 किलोमीटर ज़्यादा, और यहाँ कितना ज़्यादा। भाई ये भी आप इसको काट दियो, समझ गया, यहाँ तक जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा, बंद मत कर, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहीं तक काट दियो, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग, स्पीड का रेशियो 2:3, तो डिस्टेंस का रेशियो 3:2, डिस्टेंस का रेशियो ये भी काट दियो, ठीक है जी। सुन रहा है तू, कुछ जहाँ तक मैं कह रहा हूँ वहाँ तक काट देना तेरे को, ठीक है। तो हमने स्पीड का रेशियो निकाला 2:3, तो क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिश्ता होता है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना है, 2:3। अब देखिए, स्पीड कम तो डिस्टेंस कम, स्पीड ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा। लेकिन बोला गया कि बाय द टाइम ऑफ द मीटिंग इट इज डिसाइडेड दैट दिस इज व्हाट, दिस इज 30 किलोमीटर मोर। यहाँ कितना मोर, 1, वहाँ कितना 30, 1 का मतलब 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5, 1 का मतलब 30, तो 5 का मतलब 150 किलोमीटर। 1 मीन्स 30, देन 5 मीन्स 150 किलोमीटर दिल्ली और जालंधर का डिस्टेंस है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पूछे कि भैया वो बी कितना चला, तो 1 का मतलब कितना है मेरा 30, तो 3 का मतलब 90, तो बी चला होगा 90 किलोमीटर और ए चला होगा 60 किलोमीटर, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिसन टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट ओरली। 2 persons are walking each other from Meerut to Delhi.
The speed of first is 50 km per hour and the speed of second is 70 km per hour. By the time they meet, it is found that the person whose speed is 70 km per hour traveled 40 km more than the first. Then find the distance between Meerut and Delhi. Do it in the mind and solve it and tell us the answer at the comment box. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो जगहें हैं, ठीक है, और दो दोस्त हैं. दिस इज अ प्लेस, राइट. इस प्लेस का नाम है ए और एक दूसरा प्लेस है, इसका नाम है बी. ठीक है, शुरुआत करता है पी और क्यू, दो फ्रेंड्स हैं. पी की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर और क्यू की है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट. और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया वो है 42 किलोमीटर, राइट. हमने मान लिया कितनी है, 42 किलोमीटर. अब द क्वेश्चन इज कि P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम टाइम एंड सेम प्लेस टू मतलब A एंड गोज टू B. अब किसकी स्पीड ज्यादा है, P की. तो P ने क्या हुआ कि P यहां तक पहुंचा B तक और रिटर्न कर गया. P रीचेस B एंड रिटर्न एट वंस, तुरंत रिटर्न कर गया एंड मीट्स A एट M. So find the distance AM BM. This was the question. मतलब क्या था, अब नॉर्मल देखेंगे कि दो दोस्त हैं, सेम टाइम सेम जगह, मतलब सेम टाइम सेम जगह से निकले. दिस इज अ सॉन्ग यू नो ऑल्सो. तो कहाँ से निकले, सेम टाइम सेम जगह से, ए से कहाँ को पहुँचना है, बी पे. तो कौन सी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर, एक की 3 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, पहले पहुँचेगा कौन, बी. बी लौट भी गया. अब ये क्वेश्चन बनता है कि ए जो है, पी जो है यहाँ पहुंचा बी पे और लौट आया तुरंत, और क्यू को मिला एम पे. तो बताना है कि ए एम कितना है, बी एम कितना है. ठीक है, तो कब निकले थे, सेम टाइम. कोई रुका उका है नहीं, दोनों चल ही रहे हैं, यानी क्या सेम है, टाइम सेम. अब हम जानते हैं कि अब जानते हैं. पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ स्पीड का रेशियो. तो स्पीड का रेशियो कितना, 4:3. तो टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो कितना, 4:3, क्योंकि सेम क्या है, टाइम, और टाइम सेम है तो काम कोई दिक्कत है नहीं. स्पीड का रेशियो 4:3, डिस्टेंस का रेशियो 4:3. अब हमें पता चल जाए कि क्या डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हुआ है या डिस्टेंस का सम दिया हुआ है. अब देखिए ये पूरा चलेगा कितना, 42 चला और वापस आ गया. देखिए जो P है वो यहाँ तक पूरा गया, P, मैं P की बात कर रहा हूँ, और वापस आ गया यहाँ पे. मतलब P जो चला, अगर मैं कहूँ कि P यहाँ से यहाँ तक चला P, और Q कहाँ तक चला, लेट्स टेक अ रेड मार्कर एंड डिफाइन इट. Q चला यहाँ से यहाँ तक और P चला पूरा 42 प्लस समथिंग, और ये भी 40, पूरा दोनों को मिला के 42 हो गया. यानी दोनों मिलके कितना चले, 84 किलोमीटर. यू गॉट दैट, 84 किलोमीटर. यानी 42 और वो 42 टोटल सम दिया हुआ है डिस्टेंस का 84 किलोमीटर. तो 7 का मतलब 84, क्योंकि ये भी टोटल है, यहाँ टोटल 7 है, वहाँ 84 है. 7 का मतलब 84, एक का मतलब 12. यानी पहला बंदा कितना चलेगा, 48 किलोमीटर, दूसरा कितना चलेगा, 36 किलोमीटर, राइट. क्योंकि एक का मतलब 12 आ गया, 7 का मतलब 84, तो एक का मतलब 48, तो 3 का मतलब 36. यानी ये जो बंदा है 3 किलोमीटर पर आवर वाला, वो 36 किलोमीटर चला. यानी वो यहाँ से यहाँ 36 चला, ये डिस्टेंस 36 और ये डिस्टेंस 6. सो क्लियर आंसर आपका आता है अगर आपका फंडा क्लियर है.
यू गॉट दैट? ठीक है, चलिए। इसमें क्या था? टाइम सेम था। सो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके जिस पे टाइम सेम होता है, हम जनरली उसको देखते हैं कि भाई क्या इसमें लगने वाला है और हम उस हिसाब से निकाल लेते हैं क्वेश्चंस को। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। आने वाली वीडियोस में हम टाइम एंड डिस्टेंस के और भी पार्ट्स करेंगे, हम ट्रेन्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। सो मेक योर कॉन्सेप्ट राइट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।